This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center. देश की राजधानी में एक लड़की का कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश को कई टुकड़े में काटकर अलग अलग दिन जंगल में फेंका गया। आपको बता दें कि पूरे देश में श्रद्धा वारकर के मर्डर को लेकर लोगों में गुस्सा देखा गया। श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर बड़े बड़े खुलासे हुए। शादी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े से गुस्साए आफ्ताब ने श्रद्धा की निर्मम हत्या कर दी और इसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया। इसी मुद्दे को लेकर नागपुर शहर में ऊर्जा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रितेश मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में आफ्ताब के खिलाफ प्रदर्शन किया गया एवं श्रद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आनंद आसुदनी, संजय तरारे, प्रज्वल मंगल, दुर्गेश गुप्ता, आकाश गुप्ता, शुभम पाली, ऋषभ दामले, वैभव उपाध्याय आदि जन उपस्थित थे। आप भी बाल बच्चे वाले होंगे तो खास करके अपने लड़कियों को अपने भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान दें और उनको अपने आज आम्ही इथे श्रद्धा वारकर यांना श्रद्धांजली देण्याच्यासाठी एकत्रित झालेलो आहे आणि आफ्ताब पुनावाला यांनी श्रद्धा वारकरची जी निर्मम हत्या केली आणि तिचे 35 तुकडे करून त्या मोहर्लीच्या जंगलामध्ये फेकलेत, या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देखील आम्ही या ठिकाणी ऊर्जा फाउंडेशनच्या माध्यमातून जमा झालेलो आहोत। आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आहे, कारण ज्या पद्धतीने श्रद्धा वारकरचा खून करण्यात आला, खून झाला, परंतु अत्यंत निर्ममतेने श्रद्धाचे त्या आफ्ताबने 35 तुकडे केले आणि 35 तुकडे त्यांनी एकाच दिवशी जंगलामध्ये टाकले किंवा पुरले असे नाही, तर फ्रीजमध्ये ठेवून रोज एक तुकडा तो रात्री 2 वाजता जाऊन जंगलामध्ये टाकत होता। हे अत्यंत निर्दयपणे केलेलं हत्याकांड आहे आणि या हत्याकांडाचा आम्ही निषेध करतो आहे। श्रद्धा वारकर हिला आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करतो आहे आणि आफ्ताबला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी देखील या ठिकाणी आम्ही करीत आहोत। क्या किस बारे में रितेश मनोज कुमार पांडे, अध्यक्ष ऊर्जा फाउंडेशन। पहले तो हमें बहुत खेद होता है कि हम बारंबार ऐसे विषयों पर सड़क पर उतरते हैं और देश का युवा हिंदुस्तान में रहने के बाद में अगर ऐसे विषयों पर सिर्फ सड़क पर उतर कर नारेबाजी करेगा तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, समझ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा वारकर, जो घटना घटी है दिल्ली में, रहने वाली मुंबई की लड़की थी, प्यार हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन ये विषय बार बार आकर के सुई की कांटा वहीं क्यों अटकती है कि आफ्ताब, अब्दुल, हमीद, इन सभी के ही पास में आगे क्यों जुड़ती है। तो इसका कारण हम समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं लव जिहाद का विषय है। ये कहीं ना कहीं जिहाद चला करके विषय चलाया जा रहा है और पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के। लड़की, नो डाउट लड़की की गलती थी कि उसके बहकावे में आ गई, लेकिन उसके बाद में वो एक सच्चा प्यार करने के बाद में उसके पास गई और अपने माता पिता को संस्कार को साइड में रख करके उसके साथ गई। उसके बाद में उसे क्या मिला, उसका परिणाम। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि कुंडली मिला करके 36 गुणों के बाद शादी की जाती है ताकि भविष्य लड़की का अच्छा हो, लेकिन उसके बाद में हम क्या देखते हैं, 35 टुकड़े उसको उसके रिजल्ट में मिलता है। 35 टुकड़े किए गए। आप सोच सकते हैं कि शरीर के 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट है और उस हाइट में 35 टुकड़े किस प्रकार निर्ममता से किया होगा उसने। वो करने के बाद, और उसकी डिमांड क्या थी, एक छोटी सी मांग थी। उसकी मांग यह थी कि मैंने आपसे प्यार किया तो आप शादी करिए, लेकिन उसका सिर्फ मकसद ये था लड़की को 2 रुपये के यूज एंड पेन की तरह यूज़ करो और उसे फेंक दो। उनकी सिर्फ यही मानसिकता है। ये आफ्ताब हो, अब्दुल हो, हमीद हो, कोई भी हो, इनकी एक ही मानसिकता है कि वो लड़की को यूज़ करे और फेंक दे। लेकिन अब ये देश में नहीं चलेगा। इस देश में एक देश एक कानून ज़रूरी है। हम देखते हैं दुबई में से केस में कि यहाँ चोरी होने पर भी हाथ काटा जाता है, रेप करने पर प्राइवेट पार्ट को काटा जाता है, लेकिन एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ रेप, बलात्कार ये सब करने के बाद में भी 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख पैसे दे करके अपराधी बाहर घूम रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरी एक श्रद्धा एक शिकार होने के लिए आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। इसीलिए जब तक इस देश में एक कड़ा कानून नहीं बनता, एक कड़ा ऐसा कानून नहीं बनता कि जिसमें लोगों की रौंक उठ जाए ऐसा गुनाह करने के लिए। अगर हमारे घर की बेटी है, सबके घर में बेटी है, हमें संस्कार सभी को अपने अपने बच्चों को देना होगा कि ऐसे लव जिहाद का शिकार से बचे और ऐसे अब्दुल, हमीद, आफ्ताब, अब्दुल इन सब से बचे और आने वाली पीढ़ियों को इससे सबक लेना होगा। धन्यवाद।
महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े के साथ रिंकू पांतावने, नागपूर। आपल्या सौंदर्यात भर पाडण्याकरिता प्रमोद ज्वेलर्स घेऊन आल्यात आकर्षक दागिन्यांचे भव्य दिव्य कलेक्शन। चला तर मग तयार होऊयात प्रमोद ज्वेलर्सच्या दागिन्यांनी नटायला। आमच्याकडे आहे सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षक कलेक्शन, जिथे तुम्हाला मिळेल कर्णफुले, पाटल्या, मंगळसूत्र, राणीहार, वेडिंग रिंग आणि असंख्य व्हेरायटीजचा भांडार। तर आजच आपल्या आनंदी क्षणांना सुवर्णमयी बनवण्यासाठी आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता प्रमोद ज्वेलर्स अँड गिफ्ट सेंटर, पारधीनगर, MIDC, हिंगणा रोड, नागपूर।